नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमपी टेट वर्ग 3 की जो परीक्षा चल रही है इसमें विटामिन से कहां से प्रश्न आ रहे हैं। आपने देखे होंगे, अगर या आपके किसी परिचित के लोग पेपर देकर आए हैं तो उनसे पूछिएगा, वो कहेंगे हाँ विटामिन से प्रश्न आए हैं, बीमारियों से प्रश्न आए हैं, साइंस से प्रश्न आए हैं। तो आज हम विटामिन टॉपिक देखने वाले हैं। विटामिन से प्रश्न कैसे बनते हैं, देखिए मान लीजिए कोई विटामिन दे रखा, उसका पूछ लेंगे वैज्ञानिक नाम, या फिर पूछ लेंगे उससे होने वाली बीमारी, या फिर दे रखे होंगे अंडा, मांस, मछली, दूध, बताइए इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ऐसे प्रश्न आएंगे। आज यही सब हम देखने वाले हैं। और देखिए विटामिन वास्तव में होता क्या है और विटामिन का काम क्या होता है। विटामिन का निर्माण शरीर के भीतर नहीं होता, इसलिए हमें इन्हें अपने भोजन के रूप में ही ग्रहण करना होता है। ये पहली मुद्दे की बात है कि विटामिन का निर्माण शरीर के अपने भीतर नहीं होता। शरीर को विटामिन की आवश्यकता लेकिन बहुत ज्यादा होती है। शरीर को विटामिन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है और विटामिन का निर्माण जो होता है वो शरीर के भीतर नहीं होता, हमें भोजन के रूप में लेना होता है। चाहे बाल झड़ रहे हो मेरी तरह, कोई और बीमारी हो, आपको दाद, खाज, खुजली, कोई भी बीमारी हो, आंखों से कम देखता हो, रतौंधी हो, या कोई दांतों की समस्या हो, ये जो तमाम समस्या हैं कहीं ना कहीं विटामिन का बहुत गहरा इसमें प्रभाव होता है। और विटामिन जो है वो हमारे खाने में लेने होते हैं। दो प्रकार। अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप मैफी शिक्षक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए हम बताते हैं आपको कि आपको कैसे परचेज करनी है अपनी टेस्ट सीरीज मैफी शिक्षक। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होने वाली है। एप्लीकेशन आपने जैसे ही खोला, इस पर सामने आ गया मैं भी शिक्षक। तो मैं भी शिक्षक पर आप जब क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार से आपको व्यू दिखेगा। इसमें लिखा है 349 अनलॉक 4 रेट 349। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं और मैं आपको एक बात बताऊं, यह टेस्ट सीरीज आपको बहुत बहुत उपयोगी होने वाली है। अगर आपकी परीक्षा में 4-5 दिन भी शेष बचे हैं तो टेस्ट सीरीज ही आपके लिए एकमात्र समाधान बचा है। यहाँ आप बहुत सारे लोगों के बीच जब टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है। आपको विषय बार, अध्याय बार विश्लेषण करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। और देखिए यहाँ लिखा है एंटर कूपन। इस कूपन कोड की जगह आपको डालना है TSS50। और TSS50 डालते ही जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो 349 में आपको चीज़ मिल रही थी वो अब सिर्फ 174, सिर्फ और सिर्फ 174 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पेमेंट के इतने सारे विकल्प हैं जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। प्रकार के विटामिन होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। एक प्रश्न मान लीजिए यहीं से बन जाता है, बताइए भाई साहब कौन सा विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और विटामिन सी। इसके अलावा जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो होते हैं जल में वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जल में सिर्फ 2 विटामिन घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। कुछ विटामिन, अच्छा विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज फंक महोदय ने 1912 ईस्वी में की थी। कई बार पूछ लेते हैं विटामिन ए की खोज किसने की, विटामिन बी की खोज किसने की, तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। आप देखिए विटामिन ए की खोज की थी मैककुलन ने और विटामिन बी की भी मैककुलन ने की थी। हालांकि ऐसे इतने डीपली प्रश्न आ नहीं रहे हैं इस परीक्षा में, ये तो SSC वगैरह में ऐसे प्रश्न आते हैं। यहाँ तो नॉर्मली प्रश्न आ रहा है, बिल्कुल साधारण लेवल के। अब देखिए सबसे पहले हम विटामिन ए देखते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भैया, रेटिनॉल। और दूध, मक्खन, अंडा, जिगर मतलब यकृत, और मछली का तेल, तो ये जो है विटामिन ए के स्रोत हैं, इनसे विटामिन ए मिलता है। अब विटामिन ए से बीमारी कौन सी होती है, अब ये मत पूछ लेना मछली का तेल खाया जाता है कि लगाया जाता है, तो ये तो भाई मुझे कुछ खुद नहीं पता। इस सामने बैठा दीपक पूछ रहा है वो मछली का तेल खाना पड़ता है कि लगाना पड़ता। विटामिन ए से बीमारी देखें तो कॉर्निया का, त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी और कुंठित बुद्धि
है ना। इसके लिए विटामिन ए जो है जरूरी होता है भाई। विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट हैं, B1 है, B1G, B5, B6, B3 और B9, B12। तो बी की पूरी सीरीज हम बाद में देखेंगे। अब विटामिन सी देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रश्न सीधा सीधा यही पूछ लेगा भाई, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, और एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये याद होना बहुत जरूरी है। अब ये जो कहां से इसके क्या स्रोत हैं, तो नींबू वंश के फल। नींबू वंश के फल क्या होते हैं? नींबू, नींबू की मम्मी, नींबू के पापा, नींबू के दादा, नींबू की दादी, है ना। नींबू वंश के फल जो होते हैं जो नींबू की तरह होते हैं, जैसे मौसम्मी है, संतरा है, एक और गांव में होता है खटुगा। ये नींबू का बड़ा आकार होता है, बहुत खट्टा होता है, देखने में मौसम्मी जैसा लगता है। इसके अलावा टमाटर, सब्जियां, आलू एवं अन्य फल ये दांतों के डेंटिन का निर्माण करते हैं। इनकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। प्रश्न पूछ लेगा बनाने वाला कि भैया बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। इतना सरल प्रश्न, और आपको अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत बता देंगे भैया स्कर्वी रोग होता है। इसके स्रोत भी मैंने आपको बताया। आगे देखिए विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल उंगलियों पर। विटामिन ए का मैंने क्या बताया? रेटिनॉल। विटामिन सी का बताया एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। तो ये जो है मक्खन, जिगर, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा और यीस्ट में सूर्य प्रकाश में संश्लेषण से, सूर्य के प्रकाश में आने से भी विटामिन डी जो है मिलती है। इसके मक्खन, जिगर, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, इनसे भी जो है विटामिन डी मिलती है। मान लीजिए कोई शुद्ध शाकाहारी हो मेरी तरह, तो उसमें तो भाई विटामिन डी की कमी ही बनी रहेगी। कोई ना, अपन धूप में ज्यादा फिर लेंगे। इससे रोग जो होता है वो सूखा रोग होता है, मुख्यतः यही रोग होता है विटामिन डी की कमी से। कौन सा? सूखा रोग। आगे विटामिन ई है, तो विटामिन ई देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है मेरे भाई? टेकोफेरॉल। तो गेहूं, तेल, अंडों की जर्दी और सोयाबीन में विटामिन ई जो है हमें मिलता है इनके प्रकार से। कहां से? तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी और सोयाबीन से विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। अब देखिए इसके शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है, इससे होने वाली बीमारियां क्या हैं। तो जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर। जनन क्षमता की इससे कमी हो जाती है और जननांग पेशियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं अगर विटामिन ई की आपके अंदर कमी पाई जाती है तो। अब देखिए विटामिन के, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है अपनी अपनी जगह। तो विटामिन के, अब विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन, और ये जो है हरी पत्तियां, अंडा, जिगर, टमाटर, गोभी, सोयाबीन और से पाया जाता है ना। इन चीजों में विटामिन के मिलता है। ये खाने से विटामिन के की शरीर में पूर्ति होती है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है, क्यों जरूरी होता है। चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त रिसाव होता है। कभी जब चोट लग जाती है तो उस पर क्या होता है, खून निकलने लगता है। अब विटामिन के की कमी होगी तो उस पर रक्त का थक्का जो है नहीं जमेगा तो खून निकलता रहेगा। लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन के पर्याप्त है तो उस जगह पर रक्त का थक्का जम जाएगा और खून बह नहीं पाएगा। क्या आप इतनी बात समझ पाए? अब देखते हैं हम बी सीरीज के। तो सबसे पहले B1 देखिए। B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और ये शायद प्रश्न परीक्षा में आया भी है कि B1 का, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। कहां से ये मिलता है? अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडे और मांस। विटामिन B1 की कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी। कौन सा रोग होता है भैया? बेरी। इसके अलावा देखिए B6 का पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम है, क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन, और ये मिलता है दूध, यीस्ट, अनाज, मांस और जिगर। और इससे जो रोग होता है, बड़े गंभीर रोग होते हैं। रक्त क्षीणता, खून की कमी हो जाती है। चर्म रोग, ये दांत खाज खुजली वाले। इनके अलावा जिससे हमारे दीपक महाराज परेशान हैं,
पेशीय ऐंठन, तो ये जो है विटामिन, अच्छा, चर्म रोग की कमी से ही बाल झड़ते हैं जिससे हम खुद परेशान हैं। पेशीय ऐंठन, ये B6 विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं और विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या आप इतनी बात समझ गए? हाँ। अब आता है H, विटामिन H, इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। ये मिलता है मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल। इससे भी समान बीमारियां हैं जैसे विटामिन 6 में, B6 में थी, जो चर्म रोग और बालों का झड़ना विटामिन H की कमी से होता है। और अगर आप मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल, ये सब का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जो है पूर्ति होती रहेगी विटामिन H की। आगे आता है B9, और B9 का रासायनिक नाम है फोलेन अम्ल समूह। B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलेन अम्ल समूह। ये मिलता है हरी पत्तियों में, जिगर, सोयाबीन, यीस्ट और गुर्दे। इससे बीमारी जो होती है वो होती है एक तो रक्त क्षीणता, खून की कमी और कुंठित बुद्धि। बुद्धि का जो है वो विकास रुक जाता है, कुंठित हो जाती है। B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोको। क्या रासायनिक नाम है भैया विटामिन B12 का? साइनोको। और इसकी जो कमी होती है वो मांस और मछली से पूरी हो जाती है। इससे जो बीमारियां हैं वो रक्त क्षीणता और तंत्रिका तंत्र है। रक्त क्षीणता वही खून की कमी, और तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई बीमारी होती है तो वो विटामिन B12 की कमी से होती है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो विटामिन के मैंने आपको नाम बताए बहुत उपयोगी हैं और इनसे प्रश्न भी बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको वैसे भी जानना जरूरी है कि किस विटामिन की कमी से आपको कौन सा रोग हो सकता है, तो हमें सूर्य की धूप में भी जाना जरूरी है। अब मान लीजिए कोई अंडा मांस नहीं खाता है तो वो दूध, सोयाबीन, गेहूं, कई अलग अलग उसके विकल्प हैं, ऐसा नहीं है कि वही पूरी करेंगे। इसकी प्रश्न यहां से आ रहे हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।